आप सबको जय मसीह। मैं सतीश ब्रदर जो आज के दिन में परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो नया सत्र जोड़ा है, जो नया जीवन हमारे जीवन में जोड़ा है, नया दिन और नया साल परमेश्वर ने हमें नए साल में प्रवेश किया है। हम प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देंगे प्रियो कि परमेश्वर वो हमारे कितने लोग होंगे कि इस सत्र में नहीं को देखने नहीं पाए होंगे। वो परमेश्वर वो हमें कितना हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है कि उसने हमें उस दुख से, उस बीमारी से, वो शैतान के बंधन से वो बचाया और हम आज के दिन को उस नए साल में परमेश्वर ने प्रवेश किया जो फर्स्ट डे में प्रभु ने वो में अपने अनुग्रह के द्वारा हमें प्रवेश कराया। तो हम प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद क्यों न दे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमारा वो बहुत अनुग्रहकारी परमेश्वर और दयालु से भरा हुआ परमेश्वर यहोवा है। और आप जब परमेश्वर के समीप आते हैं तो परमेश्वर आपके घटी को पूरा करता है। और परमेश्वर के जब आप वचन पे चलते हैं, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर आपकी कोई भी जरूरत को पूरा करता है। कोई भी XYZ परमेश्वर से आप जो मांगे प्रभु आपको पूरा करता जाएगा, पूरा करेगा। ऐसा नहीं परमेश्वर न पूरा करेगा। वो परमेश्वर हमारे जीवन को वो जांचता है, परखता है। परमेश्वर हमको परखता है कि हम और क्या खरे हो, हमारा जीवन खरा हो और अच्छा हमारा जीवन बने। प्रियो परमेश्वर हमारा बहुत क्या है, प्रेमी परमेश्वर है। प्रेम नहीं किया होता प्रियो तो इस संसार में हम नहीं रह पाते, हम पाप में ही दबे रहते। परमेश्वर ने से प्रेम किया कि अपने पुत्र को इस संसार में भेज दिया, और नहीं भेजता तो हम पाप में पड़े रहते, और उस पाप में पड़े ही हैं। उसमें परमेश्वर ने हमें अलग करने के लिए आया, वो अपने पुत्र को यीशु मसीह को भेज दिया संसार में, इस वर्ल्ड में, कि जो व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, प्रियो जो परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा कि जो कोई मेरे भेजने वाले का आदर करता है वो मेरा आदर करता है। प्रियो जो परमेश्वर के भेजने वाले मतलब यीशु मसीह का आदर करते हैं तो परमेश्वर का भी आप आदर करते हो। वैसे ही आप जब इस संसार में हैं, प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु के सेवक के पास जाते हैं, तो आप जब परमेश्वर के दास का, परमेश्वर का सेवक का, आप सेवक क्या करते हैं, सेवक का क्या करते हैं, प्रभु के सेवक का आप आदर करते हैं तो यीशु मसीह का भी आप आदर करते हैं। और जब आप परमेश्वर के सेवक का, दास का आप आदर नहीं करते तो परमेश्वर का भी आप आदर नहीं करते। जो परमेश्वर का दास आप लोगों को बताता है, उन बातों का आप नहीं समझते हैं, उसको तुच्छ जानते हैं, तो उसी प्रकार परमेश्वर को भी आप, यीशु मसीह को आप तुच्छ जानते हैं। प्रियो इसलिए परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और हमें बचाया है, उस संसार से अलग किया है, और 2023 से परमेश्वर ने हमें 2024 में प्रवेश कराया। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद क्यों नहीं देंगे। और प्रभु वो हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर है। और प्रियो जब हम संसार में होते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा लक्ष्य ये है, हमें ये बनना है। सब कोई चाहता है, संसार में है, मैं पुलिस बनूंगा, मैं तब क्या बनूंगा, कोई कुछ अन्य है, बहुत चीजें वो अपने मन में लक्ष्य एक रखता है, जागृत करता है, अपने जीवन में रखता है। और आप हैं कि अपने जीवन लक्ष्य नहीं रखते हैं। आप जब तक अपने जीवन में लक्ष्य नहीं रखेंगे तो शैतान आपके जीवन में अपना कार्य करने देगा, भटकाता रह के आएगा कि आप किस लक्ष्य में पड़े रहेंगे, आप किस लक्ष्य को चुनेंगे। आप उसी में भटक रहे हैं, किसको हम चुने। आपका मन एकत्रित नहीं है, आपका जीवन एकत्रित है परमेश्वर में,
यदि एकत्रित रहता परमेश्वर में, तो आप परमेश्वर के एक लक्ष्य को सुनते, समझते, परमेश्वर के लक्ष्य को पकड़ लेते कि यीशु मसीह ही हमारा परमेश्वर है, तो मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, मेरा यही लक्ष्य है, जब मैं चलूंगा तो प्रभु वो हमें आशीष देगा। प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन पर चलेंगे तो प्रभु वो हमें आशीष देना शुरू कर देगा। तो प्रियो, आप इस संसार में हैं तो वो संसार की वस्तुओं में अपना मन लगा रहे हैं, उसी में और लगाते हैं, तो परमेश्वर आपको चाहता है कि उससे जो मन लगा रहे उससे अलग होकर आप उनसे हटकर परमेश्वर की तरफ अपने मन को लगाइए, परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाइए, परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की दुहाई की ओर लगाइए, परमेश्वर की दुहाई दीजिए, तो प्रभु आपको वो जीवन, वो अनंत जीवन देगा। परमेश्वर ने वो कहा है, अनंत जीवन दूंगा। तो प्रियो, जो हमारा परमेश्वर है वो चाहता है कि आपका जीवन बचे, और आप एक संसार में पड़े जा रहे हैं, उस पाप में पड़े जा रहे हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पाप करता है वो क्या करता है, किसका पुत्र है, वो शैतान का पुत्र है, उसके जीवन का प्रतीक पहचान, प्रतीक मतलब पहचान, जो पाप करता है किसका पुत्र है, वो परमेश्वर का पुत्र, शैतान का पुत्र है। तो और परमेश्वर का वचन बताता है कि जो भलाई करता है, प्रेम करता है, दया करता है, वो किसका पुत्र है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो शैतान का पुत्र नहीं है। तो प्रियो, आप किसका पुत्र बनना चाहते हो, शैतान का या परमेश्वर पिता? प्रियो, अपने लक्ष्य को समझिए। हमारे दो लक्ष्य है कि हम किसके पुत्र हैं, हम शैतान के पुत्र हैं या हम परमेश्वर के पुत्र हैं। आप अपने लक्ष्य को समझिए, हम किसके पुत्र हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं। तो हम परमेश्वर की वचन को सुने और प्रभु के वचन को सुनिए, प्रभु आपको आशीष देना शुरू कर देगा। तो प्रियो, हम आज के दिन में हम प्रभु से वचन से कुछ सीखेंगे। प्रभु आज के दिन में हमें क्या सिखाता है, प्रभु के वचन को आप जितना अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, प्रभु आपको आशीष देगा। तो प्रियो, आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए और समझिए परमेश्वर के वचन। परमेश्वर का वचन क्या बताता है? जब तक परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन के पढ़ने के मतलब कि अपने आप को उसमें देखना, आईने अपने चेहरे को देखना, किसमें, दर्पण में अपने चेहरे को जैसे देखते हैं आईने में, वैसे ही अपने जीवन को उस बाइबल में, परमेश्वर के वचन में वो अपने को देखेंगे, अपने अंदर झांकें कि हमारा जीवन कैसा, हमारा जीवन पाप में जीवन है कि हमारा जीवन कैसा है। तो प्रियो, परमेश्वर हो हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तो प्रियो, आइए हम प्रभु के वचन से सीखेंगे, जानेंगे प्रभु आज के दिन में क्या सिखाता है। तो प्रियो, हम आज के दिन में हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से, देखेंगे नीति वचन की पत्री, नीति वचन पुराना अध्याय, पुराना नियम, नीति वचन 6 अध्याय, उसका 23 पद हम पढ़ेंगे। प्रियो, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर के वचन को बाइबल अपना निकालिए और प्रभु के वचन से सीखिए, जानिए प्रभु आज के दिन में क्या सीखा। जो प्रभु ने हमें उस दिन में, वो नए साल के पहले दिन परमेश्वर ने हमें प्रवेश कराया है, तो हम प्रभु को क्यों ना धन्यवाद दें। प्रियो, तो आप इस वचन को सुनिए, परमेश्वर का वचन क्या बताता है। आपके जीवन में परमेश्वर का वचन काटेगा जरूर आपकी हृदय में। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है 23 पद में, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति
और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने। प्रभु यीशु से बहुतायत से आशीष प्रदान करें प्रिय बंधुओं। तो प्रियो, और ये राजा दाऊद का पुत्र राजा सुलेमान का लिखा हुआ वचन है, जो हम लोग को सिखाता है, बतलाता है कि आज्ञा तो क्या है? दीपक है। परमेश्वर क्या आज्ञा, जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है वो क्या है? वो दीपक के समान, वो ज्योति के समान है। देखिए आज्ञा कैसा, जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है, 10 आज्ञा हमारे जीवन में दिया है, क्या है? वो दीपक के समान, वो दीपक है। और शिक्षा, जो परमेश्वर ने शिक्षा सिखाया है वो क्या है? वो ज्योति है। और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग, क्या है? जो सिखाने वाला है वो क्या है? उसकी डांट क्या? वो जीवन का क्या है? स्रोत, जीवन का स्रोत, जीवन का मार्ग। तो प्रियो, जब हम संसार में रहते हैं तो हम संसार में संसार की वस्तु में फंसे रहते हैं, तो हम प्रभु के वचन कहाँ हम समझ पाते हैं? हम 1% भी परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। बस क्या जानते? यीशु को नाम को जानते थे बस। वो क्या है? वो ईसाई बन गया। आप यही बस जानते, वो ईसाई क्रिश्चियन, वो आप बस वही जानते हो। आप ये नहीं जानते क्रिश्चियन के बारे में वो कैसा होता है, कैसे उनका जीवन कैसा होता है। और अब जब आप जानेंगे तो प्रभु आपको आशीष देना शुरू कर देगा। तो प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन और राजा सुलेमान के जीवन में वो हुआ था, तो हम लोग को बताता है, कहता है कि आज्ञा तो दीपक है। क्या है आज्ञा? परमेश्वर की आज्ञा क्या है? परमेश्वर की आज्ञा न मानना है क्या है? पाप है। देखिए यहाँ पे क्या है, वो परमेश्वर जब हम आज्ञा को मानते हैं तो क्या हमारे जीवन में दीपक जल रहा है। हमारे जीवन में दीपक जल रहा है। कैसा दीपक है? जब हमारे जीवन में बोल रहा है, वही हमारे दीपक के समान है, दीपक है। और शिक्षा, देखिए, और क्या? शिक्षा ज्योति है। परमेश्वर का शिक्षा, जब परमेश्वर का वचन बताया जा रहा है क्या है? वो ज्योति है। जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, प्रभु के वचन पर चलते हैं, तो क्या एक शिक्षा है। क्या है? ज्योति। शिक्षा, शिक्षा क्या है? ज्योति के समान है। आपके जीवन में ज्योति जलने लगेगा। और सिखाने वाले की डांट, जो परमेश्वर के वचन को सिखाता है और बताता है, कौन होता है? वो परमेश्वर का दास होता है, सिखाता है आपको। वो कहता है सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है, जीवन का मार्ग, जीवन स्रोत है। तो जो परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक आपके परमेश्वर के वचन को आपको सिखाता है, बताता है, तो आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, प्रभु आपको आशीष देगा। और उस दास का आप आदर कीजिए, क्योंकि वो दास वो 10 गुना आदर के योग्य है, 10 गुना। तो प्रियो, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और सिखाता है कि आप परमेश्वर के वचन पर चलिए, तो प्रभु आपको आशीष देना शुरू कर देगा। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने। परमेश्वर बताया से आशीष बनकर मैं प्रियो बंधुओं। तो प्रियो, आइए हम इस परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में 2024 का दिन जोड़ दिया है हमारे जीवन में, वो फर्स्ट डे है हमारे जीवन में, परमेश्वर ने जोड़ा है। उसने उस दुख से, बीमारी से, शैतान के बंधन से बचाया है। तो हम क्यों ना प्रभु की महिमा करें, क्यों ना परमेश्वर की स्तुति करें। तो प्रियो, हम प्रभु के वचन के अनुसार हम प्रभु से प्रार्थना करें। क्यों ना प्रार्थना करेंगे कि जो उसने हमारे जीवन में नया दिन जोड़ा है, नया साल जोड़ा है, तो प्रभु क्यों ना धन्यवाद देंगे। हम जरूर धन्यवाद देंगे। तो प्रियो, आप परमेश्वर के वचन को सुनिए, तो प्रभु आपको आशीष देना शुरू कर देगा। तो प्रियो, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, और आप भी अपने आंखों को बंद करिए और प्रभु के चरणों में चलेंगे, तो प्रभु आपको आशीष देगा। और जो आप प्रभु से मांगेंगे, प्रभु आपको देगा। तो प्रियो, अपनी आंखों को बंद करिए और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे
इस रात्रि के बेले में जो प्रभु ने हमारे जीवन में नया दिन जोड़ा, प्रभु को हम कोटि कोटि धन्यवाद देंगे। जो दूसरा दिन फिर नेक्स्ट डे आने वाला है, प्रभु और अच्छा हमें नया जीवन दे। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जो हमारे जीवन नया जीवन जुड़ा है, प्रभु हमारे जीवन को तो और अच्छा से जीवन व्यतीत कर सके प्रभु, वो अपनी सामर्थ्य दे, वो बुद्धि दे। तो प्रियो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 ओ सेनाओं के हुआ सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वो हमारे जीवन के स्वामी खुदा ने इसमें से और नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आते खुदा। ओ पिता, तो हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा खुदा। तू है सच्चा पिता परमेश्वर, तू है खुदा। को धन्यवाद प्रभु। ओ पिता को क्या दे प्रभु, तन मन धन और सबको तूने ही बनाया है पिता, को धन्यवाद दे पिता। ओ पिता, तू पापों के लिए मारा गया गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा खुदा। वही सच्चा पिता परमेश्वर, तू है खुदा। ओ प्रभु को धन्यवाद, क्या दे प्रभु, तन मन धन और सबको तूने ही बनाया। ओ होली स्पिरिट, ओ प्रेज द लॉर्ड, हमको धन्यवाद प्रभु। क्या प्रभु, ओ तूने हमारे जीवन को बनाया, ओ सृष्टि को बनाने वाला, जीवन को बनाने वाला पिता तू है खुदा। ओ सृजनहार परमेश्वर हमारा तू है पिता, हमको धन्यवाद दे तू खुदा। ओ खुदा, इस रात्रि के पहले कार्य करते हैं सर, आप हमें सहायता करिए, मत करिए, अगुवाई करिए खुदा। हमको धन्यवाद दें खुदा। इस रात्रि के बेले में सर कोई भाई बहन के जीवन में दुख है और परेशानियां हैं और दुख और बीमारियां, शैतान के सारे बंधन, सारे रुकावटें यीशु के नाम से खंडित हो खुदा। ओ होली स्पिरिट, ओ प्रेज द लॉर्ड, हमको धन्यवाद दे खुदा। ओ होली स्पिरिट, ओ प्रेज द लॉर्ड, हमको धन्यवाद खुदा। ओ खुदा, अपनी जीवन पर आपका हाथ हम सबके खुदा। ओ खुदा, सारी इज्जत और गौरव और जलाल आपको देते हुए खुदा, इस छोटी सी विनती प्रार्थना करता प्रभु यीशु के नाम से सुनो, देश कबूल करे, आमीन।